तो क्या सौरव गांगुली बनने वाले आईसीसी के नेक्स्ट चेयरमैन? तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसका नाम है स्पोर्टलिक पैसे। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे क्रिकेट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, आपको क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, उसके बारे में मेरे व्यूज़ क्या है वो भी बताते रहता हूँ और इन जनरल काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन क्रिकेट रिलेटेड आपको देता रहता हूँ दोस्तों। तो आज का चर्चित टॉपिक जो है मतलब बहुत ही चर्चा हो रही है इसके बारे में, तो फिर वो है कि क्या सौरव गांगुली नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाले हैं आईसीसी के। तो ये सब आएगा दोस्तों, इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे हम। तो बिना टाइम से शुरू करते हैं। और जो कि मेरे यहाँ पे फ्रेंड नया है, प्लीज़ यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहो ऐसे इसके लिए। तो चलिए बिना टाइम से शुरू करते हैं। तो मतलब यहाँ पे बात की जाए सौरव गांगुली के बारे में, तो सौरव गांगुली का मतलब जाने माने क्रिकेटर थे, बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर थे उस जमाने में। और मतलब जो शॉट्स लगाते थे बहुत ही यार मतलब क्या कहना है उसके, मतलब उस टाइम के वो महेंद्र सिंह धोनी थे। तो यार मतलब उनके पास वो क्वालिटी थी लीडरशिप की पहले से ही। तो दादा जिनको कहा गया था कि मतलब दादागिरी जो थी उसके उनके पास। तो फिर मतलब एक टीम का संभालने का जो एक स्किल रहता है कि मतलब हम खुद को थोड़ा सा संभाल सकते हैं, अगर हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर टीम को आगे लेके जाना एक अलग ही स्किल होता है। तो सबका रोल उसमें जानना होता है कि यार ये कहाँ पे खेल सकता है, ये इसकी क्वालिटीज़ क्या है, तो उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर काम करना। ये सारे करते हुए आप भी मतलब जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन चुके हैं सौरव गांगुली, तो मतलब एक दाद देनी होगी कि बहुत ही सबसे मतलब हम्बल पर्सन जिसको बोलूँगा मैं, कि मतलब अगर यहाँ पे हर्षा बोगला ने बताया है कि मतलब बेस्ट पॉसिबल पर्सन कोई है किसी भी रोल के लिए एडमिशन के, तो फिर वो है सौरव गांगुली। क्योंकि इसका रीज़न ये है दोस्तों कि हर्षा बोगले ने भी बताया, जब आकाश चोपड़ा ने उनका इंटरव्यू लिया था तब, तो हर्षा बोगले बताया कि मतलब कि जब वो कोलकाता में थे सीईओ, तो फिर वहाँ पे जब सीईओ थे तो वहाँ पे अगर प्लेयर्स कोई आते थे उनके पास, तो वो घंटों घंटों उनके साथ बातें करते रहते थे, घंटों तक उनके साथ टाइम बिताते रहते थे। तो उससे पता चलता है कि मतलब वो हर एक प्लेयर की कितनी कदर करते हैं और हर एक प्लेयर की जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मतलब एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारे रोल्स वहाँ पे उन्होंने अच्छे से निभाए। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि मतलब आईसीसी चेयरमैन के लिए ये पॉसिबल, ठीक है, मतलब ये कर सकते हैं, ऐसा तो है, पर क्या एग्जैक्टली वो तो केस है कि मतलब एडमिशन अच्छे से निभा सकते हैं वो। क्योंकि बहुत ही केसेस में ऐसा हुआ है दोस्तों कि आकाश चोपड़ा जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, अभी कमेंटेटर है, तो उन्होंने भी बताया था कि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था तो मेरी पहली मैच थी, शायद वो दिल्ली को लीड कर रहे थे, फिर रणजी से, तो अगर मतलब स्टेट से, तो उस टाइम एक घटना घटी थी। फिर उसमें मतलब थोड़ा सा आकाश चोपड़ा को हिला के रख दिया था कि उसी टाइम जब जो कोई एडमिनिस्ट्रेटर था उस समय, तो ये आकाश चोपड़ा को इंजरी हुई थी एक, तो इंजरी होने के बाद एक एमआरआई रिपोर्ट उनको चाहिए थी, मतलब एमआरआई स्कैन करने के लिए उनको परमिशन मिली थी बोर्ड से। जब वो बोर्ड के पास गए तो एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको कहा कि यार यहाँ पे ठीक है, आपको सबको कितने पैसे लगेंगे इसके लिए एमआरआई करने के लिए। तो आकाश चोपड़ा ने जो अमाउंट थी उसको बता दी, वो बोले कि 6,000 लगेंगे अराउंड। तो उन्होंने जो कहा उसके ऊपर जो आकाश चोपड़ा बिल्कुल पिछल गए। तो वो क्या बोले होंगे दोस्तों, वो बोले कि 3,500 रुपये कुछ हो नहीं सकता एमआरआई वगैरह। तो आकाश चोपड़ा ऐसे बता रहे थे उन्हीं के एक वीडियो में कि मतलब ऐसे भी सीन होते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं होता है तो फिर मतलब बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है प्लेयर्स को, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स वगैरह है जो कि मतलब बहुत झंझट होती है। फिर उनके पास जाके उनको समझाओ, फिर ऐसा है, फिर क्या बेस्ट पॉसिबल है वो निकालो, और मतलब थोड़ा सा परेशानी बढ़ती है जो अगर एडमिशन अच्छा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गांगुली के साथ। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको सबको कि कैप्टनसी से लेके अभी लीडरशिप तक बहुत ही मतलब एक अच्छा रोल उन्होंने निभाया है। क्या गांगुली इंटरेस्टेड है आईसीसी चेयरमैन में, या फिर वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट को ही मतलब मुझे लगता है कि ये करेंगे। तो यहाँ पे बात की जाए बीसीसीआई प्रेसिडेंट या फिर आईसीसी चेयरमैन, हु इज द बेस्ट, या फिर कौन सी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। सबसे पहले तो बता दूँ कि आईसीसी चेयरमैन ये अभी 2014 में इस्टेब्लिश हुई है जो पोजीशन है वो, क्योंकि उससे पहले जो था वो आईसीसी प्रेसिडेंट्स थे, तो मतलब वो ऑनररी पोजीशन को घोषित कर दिया गया था। फिर बाद में मतलब सब मीटिंग्स वगैरह होके आईसीसी चेयरमैन एक पोजीशन आई, तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये चलती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो आईसीसी के सारे जो डिसीजंस रहते हैं तो वो लेते हैं। तो सबसे पहले जो चेयरमैन थे आईसीसी के वो शशांक मनोहर थे। तो अभी वही न्यूज़ आ रही है कि दोस्तों कि वो अगर नहीं रहे तो फिर गांगुली को चांस मिल सकता है।
पर शशांक मनोहर ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि मतलब हाँ वो मतलब जो आकाश चोपड़ा वगैरह जो हमारे बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो अभी वहाँ पे नहीं रहना चाहते। अगर चाहे वो एक्सटेंड कर सकते थे पर वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो नहीं लेना चाहते, वो नहीं रहना चाहते वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे अगर यहाँ पे सौरव गांगुली जाना चाहे तो बिल्कुल भी जा सकते हैं। और वहाँ पे ग्रेम स्मिथ जो कि जो साउथ अफ्रीका के जो मेन है बोर्ड में से, तो उन्होंने उनको बैक किया है कि वो बोले कि सौरव गांगुली जैसा अगर प्लेयर यहाँ पे आता है तो बहुत ही भाग्य होगा। तो अगर बात की जाए अगर कंपेयर किया जाए दो पोजीशंस को, यहाँ पे बीसीसीआई प्रेसिडेंट, यहाँ पे आईसीसी चेयरमैन, क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बीसीसीआई के पास सारे राइट्स है जो कि इंडिया में क्रिकेट चलता है उसके बारे में जो डिसीजन है वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट ले सकता है सब कमेटी बिठा के। पर आईसीसी का थोड़ा सा सीन अलग है क्योंकि आईसीसी भले ही ग्लोबलाइज हो, मतलब सब रिकॉग्नाइज हो, अच्छी है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, फिर आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, फिर भी आईसीसी के रिलेटेड सारे डिसीजंस यहाँ पे लेने होते हैं। आप यहाँ पे पूरे इंडिया के जो बोर्ड है, पूरे इंडिया का जो क्रिकेट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से सौरव गांगुली तो वहाँ पे नहीं जाने वाले, यहाँ पे ही रहेंगे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट खत्म होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद वो सोचेंगे इस पद का, तब तक के लिए नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से। दोस्तों अगर आपको क्या लगता है, आपको थोड़ा सा यही लगता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी बताना कि आपको क्या लगता है, कि आपको लगता है आईसीसी चेयरमैन होंगे या फिर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होंगे या फिर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भूलिए मेरे चैनल को, थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और भी अच्छे वीडियो अपडेट लाता रहूँ इसके लिए। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब मैं ऐसे वीडियो अपडेट करना रहा हूँ तब। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।